वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आते हैं और जो आप मुझे लाइक्स देते हैं और प्लस सब्सक्राइब देते हैं ढेर सारे। तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मेरा मन बहुत आनंदित है आप सबका ये प्यार देख कर और इसको देख कर के मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि इसी तरह के वीडियोस मैं आपको हमेशा देता रहूं। तो गाइस, मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल है कि आपको अपमानित करने वाले लोगों को अब क्या भोगना पड़ेगा। तो गाइस, जिन लोगों ने भी आपके साथ में गलत किया, जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ पहुंचाई, इमोशनली, फाइनेंशियली, जिस तरह से भी उन्होंने गंदे व्यवहार आपके साथ में किए हैं, और उनके लिए ईश्वर ने क्या सोच रखा है, उनके लिए ईश्वर की क्या विवेचना है, क्या वो करना चाहते हैं उनके साथ। तो आज इसी पर ही ये रीडिंग मैं बनाने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स निकल कर के आते हैं। पूछते हैं टैरो से, ईश्वर से, कि आखिर आपके जो लोग हैं, जो जिन्होंने आपको एक कमज़ोर समझकर आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया, आपको अपमानित किया, उनके साथ में अब क्या उनको भोगना पड़ेगा। जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को अपमान करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इनका अपमान किया, उनके साथ में क्या उनको भोगना पड़ेगा, मुझे बताएं। जय श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी, सर, हे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड करें। हे यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हे बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। देखिए, उनकी जो ज़िंदगी में अब जो उनका इस वक्त जो हाल हो रहा है, वो कुछ इस तरह का, उनकी ज़िंदगी में एक ग्रहण लग चुका है। उनकी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह से ईश्वर ने ग्रहण लगाने की तैयारी, लग चुका नहीं, तैयारी भी है, लग भी चुका है। ये पूरा स्पष्ट रूप से मेजर अरकाना का कार्ड यहाँ निकल कर के आया है। तो उन्हें ये समझ लो, एक दुख पीड़ा, उन्हें नायाब जो दुख पीड़ा है उसका सामना उनको अब करना पड़ेगा, कर रहे हैं और करना पड़ेगा। तो ये एक यहाँ से ईश्वर का जो संदेश है वो निकल के आ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ में आपको कमज़ोर समझ के आपको तकलीफ़ दी, आपको बेइज्जत किया, आपको हर्ट किया, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से आपको उन्होंने चोट पहुँचाई है। और इस वक्त उनकी ज़िंदगी में आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से ये ग्रहण, ये है इस वक्त की करंट अपडेट आपके साथ में। जो आप, मतलब जिन लोगों ने आपके साथ में गंदा किया, जिन लोगों ने आपको अपमानित किया, उनकी ज़िंदगी में ग्रहण लग चुका है, ये देखिए। जय श्री बालाजी महाराज। ये गहरी सोच में इस वक्त ये कार्ड जो निकल के आया है, वह गहरी दुख के अंदर, गहरी परेशानी जिसको कहना चाहिए, वो साफ, ये एक बहुत तकलीफ वाला कार्ड है, जो कि वो अंदर से, जिसमें कि इंसान बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करता है, बहुत दर्द में, तकलीफ में। ये यहाँ ये कार्ड ये साफ इंडिकेट कर रहा है। तो गाइस, जिन लोगों ने आपके साथ में गंदा किया, तकलीफ पहुँचाई, उनकी हालात आप पहले ही कार्ड से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ईश्वर के यहाँ हर चीज़ का न्याय है। ईश्वर किसी को नहीं बख्शते, क्योंकि किसी को बेइज्जत करने का काम ये इंसानों का नहीं है। मैं शुरू से ही कहता आया हूँ, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल
मिलता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। ये देखिए किंग ऑफ कप्स, ये जो है ना आपका, ये भी एक बहुत बड़ा मुंह पे तमाचा है उनके, जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है ना, जिन लोगों ने आपको अ, बेइज्जत किया है, आपके जो आपको अंदर तक तोड़ के जिन लोगों ने रख दिया, ये भी एक मुंह पे उनके तमाचा मार रहे हैं ईश्वर। जो आप आज इस पोजीशन पे हैं ना, जो आपने अपने ऊपर इनर वर्क की है, अपना सेल्फ लव किया है, अपने आप को निखारा है, निहारा है, और ईश्वर ने आपका पूरी तरह से साथ दिया उस सब में। तो ये भी एक बहुत बड़ा तमाचा आपके ये भी चीज़ें उनको बहुत दर्द पहुंचा रही हैं। ये भी एक एक दर्द, ये भी एक बहुत बड़ी चोट से कम नहीं होता, जो ईश्वर उन्हें आपको निखार कर आपको एक सेल्फ लव में आपने अपने ऊपर जो काम किए हैं, अपने ऊपर वर्क किए हैं, उन्होंने उन सब चीज़ों ने भी इन सबको हिला करके डाल दिया है। यह है सबकी करंट अपडेट। जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी मुझे गाइड करें। हे हनुमान जी, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड करें। माँ सरस्वती मेरे कंठ में विराजो, मेरे कंठ में विराजो, मेरे मुख में विराजो। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, हे हनुमान जी बालाजी महाराज। और बताएं मेरे व्यूअर्स की सारी दुखों को, तकलीफ़ों को मैं आपसे दिल से आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनकी हर दुख को, उनकी लाइफ में चल रही हर परेशानियों को आप दूर करें। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, हे हनुमान जी। जो ये पैसे को लेकर के आप स्टैंड हो गए हो, पैसों को लेकर के आपने जो आपको एक स्टैंड देखते हैं ना कि वो हर तरह से दुखी, हर तरह से परेशान, और आपका कोई काम नहीं रुकता। आपका ईश्वर इस तरह से साथ देता है कि कुछ पता भी नहीं है। आप सोचते हैं कि पता नहीं ये काम कैसे होगा, मेरे पैसे का ये काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मगर फिर भी ईश्वर आपका एंड मौके पर ऐसा साथ देते हैं, कुछ भी आपका काम रुकता नहीं है। हर काम, पैसे से लेकर के कोई भी काम हो, आपका नहीं रुकता। आपका ये जो आपने अपने जो हाथ का जो देन लेन है बहुत अच्छा बना रखा है, ये यहाँ साफ दिख रहा है। आपने जो है आप उतना ही काम करना पसंद करते हैं जो किसी के सामने आपको बेइज्जत ना होना पड़े, कोई आपको जलील ना कर सके। आपके अंदर ये क्वालिटी भी इन लोगों को दुखी कर रही है, जिन्होंने आपके साथ में जिन्होंने आपका अपमान किया, उनको ये क्वालिटी भी आपको बहुत, ये भी बहुत बड़ी चोटें होती हैं, अंदर ही अंदर खुलता है इंसान। बोलना भी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ ईश्वर ऐसे लोगों को सबक दे। ये देखिए, ये जब देखते हैं ना आपको इस पोजीशन में, इनके अंदर ही अंदर जो इनके दिलों पे जो सांप लौटते हैं, जो इनके दिमाग के अंदर जो पीड़ा होती है, उसे ये तड़प तड़प करके जो अंदर ही अंदर मरते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा कर्मा भोगना पड़ रहा है इन लोगों को। बहुत ज़्यादा तकलीफ भोगनी पड़ रही है इन लोगों को। हे हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को अपमानित करने वालों के साथ और क्या प्रचंड आप करने जा रहे हैं। ये आपकी पोजीशन को देख करके, आपकी पोजीशन को देख करके आपको हर तरह से जो आपके घर में कोई अ, अ, हर तरह से जो आपकी वैल्यू है, जो आपने घर का जो अपना स्टेटस बनाया है, और इमोशनल जो आपने अपने आप को जो प्रूव करके दिखाया है, इमोशनली भी जो आप अपने घर के अंदर बैलेंस हैं, और घर में कोई परेशानी किसी भी तरह की उन्हें दूर दूर तक नहीं दिखती, उसको भी देख करके इनके होश फाख्ता हुए पड़े हैं। ये बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है इनकी। ये भी एक बहुत बड़ा कर्मा, ये भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उन्हें चोट पहुंचा रहा है। और बस, और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और क्या क्या।
ये देखिए, आपको फाइनेंशियली ग्रोथ करते देख करके आपको एक अच्छा ऑरा जो आपने अपने निकट बनाया है, जो ईश्वर भी आपके साथ में हर वक्त, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप एक जैसा आपने अपने मन में किसी के लिए गलत नहीं सोचने का धारण कर रखा है कि मुझे सिर्फ अच्छा ही अच्छा करना है, ठीक उसी तरह से आपको हर तरह से ग्रोथ जो मिल रही है अपनी लाइफ के अंदर। पैसे का सारे काम आपके बनते चले जा रहे हैं। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपको छू भी नहीं पा रही। तो इन सब चीज़ों को देख करके दूर ही दूर से ये भी एक दूर दूर से जो ये परेशान है उसको, वो भी एक इनको ये भी कर्मा भोगना पड़ रहा है। ये भी अंदर ही अंदर दुखी हैं इन सब चीज़ों को देख करके। इनके दर्द के हालात मैं आपको क्या बताऊं। जरूरी नहीं है किसी को थप्पड़ मारा जाए, जरूरी नहीं है किसी के साथ में गलत किया जाए। जिन्होंने आपके साथ में बदतमीजियां की, जिन्होंने नालायकियां की, जिन्होंने अपशब्द बोले, जिन्होंने आपके साथ एक आपकी कमजोरियों को समझ करके आपको नीचा दिखाया, आपको तरह तरह की बातें कह करके आपको जलील किया, नीचा दिखाया आपके बुरे समय में। उन्होंने आपको प्यार से बैठ करके नहीं समझाया, उन्होंने आपको जलील करके सिखाया। लोगों में आप किस तरह से आप जलील हो सकते हो, किस तरह से आपकी छवि को खराब किया जा सकता है। और अगर कुछ वो बात है आप में, अगर 100 अच्छाई हैं तो वो आप में जो बुराई है उसको उन्होंने बहुत ऊपर ले जा करके, ताकि कोई लेवल आपका ना रहे, मगर ईश्वर ने यहाँ सारे लेवल प्रूव कर दिए हैं। ईश्वर ही अब न्याय आपके साथ कर रहे हैं। ये जो ये कार्ड निकल रहे हैं, ये साफ साफ इंडिकेशन यहाँ पर मुझे मिल रहा है। सॉरी, ये सारे कार्ड निकले नहीं ले सकते। देखिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे तो लगता है कि यहाँ पैसे को लेकर के तो कोई भी कमी मुझे क्योंकि पैसों से रिलेटेड आपका कोई काम रुकता नहीं होगा। आप थोड़ी देर के लिए परेशान महसूस करते होंगे, मगर एंड मौके पर आकर के ईश्वर आपका वो सारा काम बना देते होंगे। यहाँ ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। इन सब चीज़ों को लेकर के भी ना, ये जो लोग हैं आपको, जिन्होंने हमेशा अपमानित किया है, आपको तरह तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है ना, वो देख करके भी उनका मन ही नहीं करता कि आपसे वो बात करें। क्योंकि तकलीफ इतनी है, जब अंदर से दिल जला होता है तो इंसान के व्यवहार वो ही आपके साथ, जाहिर सी बात है, बदल जाते हैं। तो वो लाख आपके साथ मीठा बनने की कोशिश करें, मगर उनके व्यवहार आपको सब कुछ बता देते हैं। उनके चेहरे की जो भाव हैं वो सब आपको बता देते हैं। आप महसूस भी करते होंगे। लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं प्लीज़। आपका जो भी रिलेशंस हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, इतने स्टेबल क्यों हैं? क्यों आपको एक केयरिंग लविंग पार्टनर मिले हैं? क्यों आपको वो सब कुछ जो आपके ऊपर, आपका ये जो रिश्ता है इसके ऊपर जो ऊपर वाले की एक विशेष कृपा जिसको कहना चाहिए वो है, वो देख कर के भी उन्हें बहुत दर्द महसूस होते हैं। और ये भी कोई कम तकलीफ मैं समझता हूँ कि नहीं होती। ये भी एक कम थप्पड़ मुंह पर नहीं होता इंसान के, जो वो भोग रहे हैं। क्योंकि किसी का मरना ज़रूरी नहीं है, वो जिंदा रह करके ये सब देखे। जिन्होंने जिनके साथ में उन्होंने गंदा किया, आज वो किस पोजीशन में है, किस मुकाम पर है। आप दुश्मनों का मरना ना बनाएं, उसका जीना बनाएं, ताकि वो देखें कि हाँ, जिनको हमने
किसी समय में कुछ ना समझ करके उनकी खिल्ली उड़ाई थी, एक बना करके झुंड जो बेइज्जती किया था, किस तरह से आज वो हर तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। ईश्वरी ब्लेसिंग्स, ये देखिए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके रिश्तों में, आपकी लव लाइफ के अंदर जो चल रही हैं, उनको देख करके भी लव लाइफ यानी कि चाहे वो पारिवारिक रूप में हो, जो आपके परिवार में हस्बैंड वाइफ होते हैं वो भी, ठीक है। तो वो जो आपका केयरिंग जो नेचर है, जो आप एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, उनको भी देख करके बहुत बड़ी आपके परिवार वालों को, या जिन लोगों ने जो परिवार के हों या चाहे वो बाहर के हों, जिन लोगों ने आपको अपमानित किया, उसको भी देख देख करके एक बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ये भी एक कर्मा उनको ईश्वर दे रहे हैं, जो ये पीड़ा उनको दे रहे हैं, ये ईश्वर आपके हर तरह का से, जो आपको पैसों से लेकर के, आपके रिलेशन से लेकर के, और आपके जो इमोशन से लेकर के, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ना, ये देखिए, जो भर भर के आपको इमोशन जो आपका हो रहा है, वो बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों को देख करके भी तकलीफ़ ही तकलीफ़ इन लोगों की जीवन में लिख दी गई है ईश्वर के द्वारा। ये भी एक बहुत बड़ा थप्पड़ मैं समझता हूँ, जो होता है एक हमें बेइज्जत करने वालों के लिए, हमें नीचा दिखाने वालों के लिए, हमें हर तरह से कमज़ोर समझने वालों के लिए। तो गाइस, आपको खुश होना चाहिए कि ईश्वर आपके बिना कुछ करे, आप सरेंडर रखें अपने आप को हमेशा। ईश्वर बिना कुछ करे ही, आपके बिना कुछ करे ही ईश्वर का डंडा उन पर जारी है। ईश्वर उन्हें हर तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। ईश्वर उनके साथ में हर तरह से वो कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ में किया था, जिससे उन्हें तकलीफ पहुंच रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि किसी को मारने और पीटने से कभी कुछ नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। ये जो तकलीफ़ें हैं ना, वो अंदर तक तोड़ती हैं। ये ऊपर के जो ज़ख्म होते हैं वो दुनिया को दिखते हैं, मगर जब अंदर से जब ईश्वर तोड़ते हैं ना, तो ईश्वर के आगे कहते हैं ना, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वो ही यहाँ कुछ आपको अपमानित करने वाले लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है, जो लोग किसी को अपमानित करते हैं, ज़लील करते हैं, और उनके साथ में यदि ईश्वर इस तरह से उन्हें दंड देते हैं, तो जिन लोगों ने आपको प्रताड़ित किया, आपको कमज़ोर समझा, आपको नीचा दिखाया, उनके हालात आप लगातार, मैं अपनी रीडिंग के माध्यम से अपडेट दे रहा हूँ आपको। बने रहिए मेरे साथ। जय हनुमान, जय बालाजी महाराज। हे हनुमान जी, और क्या कर्मा आप इनके, जो इनको जिन लोगों ने इनको बेइज्जत किया, तकलीफ पहुंचाई, उनके साथ में और क्या। देखिए, ये जो आपको स्ट्रांग देखते हैं ना, हर तरह से, जो आपने ये, अब इनसे मुझे साफ पता चल रहा है इस कार से, आपने भी इनके व्यवहारों को देख करके एक खास तरह की दूरी मेंटेन करके रखी हुई है। एक कि देखो मैं आज क्या हूँ, आप क्या हो। ये भी एक आपने बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट, बहुत ही अच्छा है। और जितना भी हो सके ऐसे लोगों से दूर रहिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपको नीचा दिखाने का काम करते हैं। मगर कभी आपने कुछ भी गलत नहीं सोचना, आपने कभी भी उनके साथ में कुछ गलत नहीं करना। बस ईश्वर को सरेंडर रखिए। बहुत पीड़ा होती होगी आपको, बहुत तकलीफ होती होगी, आप मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, बट अपने आप को कंट्रोल में रख करके, ईश्वर को सरेंडर करके, कि प्रभु, जो भी कुछ जिस भी रूप में स्वरूप में आप मानते हो, आप चाहे दुर्गा माता को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहे गुरु को मानते हैं, ठीक है, साईं बाबा को मानते हैं,
सिर्फ उनको आपको सरेंडर करना है और सिर्फ इसी तरीके के जो आपने तलवार उठा रखी है, दोहरी, बस बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया आपकी ये घटिया हरकतें। इसी तरीके से आपने अपने आप पर वर्क करते हुए, अपने आप को काबिल बनाते हुए, अपने आप को निखारना है। आपको बराबर अपने पर काम जो आप करते आ रहे हैं वही आपको करते रहना है। और ये मैं यहाँ से यकीन दिलाता हूँ, आपके कोई भी काम नहीं रुकेंगे। बस चिंतन और मंथन करिए ईश्वर का, जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी भी आप अर्चना करते हैं, जिसको भी आप जिस भी रूप स्वरूप में उनका ध्यान करते हैं, सिर्फ आंखें बंद करिए, 2 मिनट उनसे प्रार्थना करिए, तो आपके सारे काम बनेंगे। मैं यहाँ से आपको ये बात पक्का कहना चाहता हूँ, हनुमान बाबा हर तरह से आपको वो सब कुछ प्रदान करेंगे। जो जो आप मांगेंगे, आपके कोई भी बिगड़े हुए काम, वो सब यहाँ बनेंगे। ये बात पक्की मैं आपको बता रहा हूँ। जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी और गाइड करें और बताएं कि और इनके दुश्मनों के साथ में जो लोगों ने जिन लोगों ने इनको नीचा दिखाया, जिन लोगों ने इनकी बेइज्जती की है और अपमानित किया, ये कार्ड जब भी मैं रीडिंग करता हूँ पता नहीं क्यों निकल के आता ही आता है। आप लोग, जैसा कि मैंने कहा, स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत ही आध्यात्मिक, टीचर, प्रीचर, लेक्चरर या कोई प्रोफेसर या ऐसे ऐसे कोई लोग, आप कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, आप दुनिया को गाइडेंस देते हैं, आप दुनिया को हील करते हैं, और आप एक बहुत ही आध्यात्मिक लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं। इस कार्ड को निकलना इन लोगों को इस बात से भी बहुत तरह से अंदर ही अंदर ईश्वर परेशान कर रहे हैं। आपकी बढ़ती हुई प्रतिभा, आपको दुनिया फॉलो करती है, आपके पास में हर समाधान को लेने के लिए लोग आपके पास आते होंगे। ये मैं आपको लिख करके देता हूँ यहाँ, ये कार्ड्स का निकलना। आपके पास में हर समस्या का हल है, हर समस्या की चाबी है। आपके पास में बहुत से लोग, रिश्तेदार, दुनियादारी, जो भी आपके यारे प्यारे दोस्त, वो यहाँ आप साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास सलाह लेने आपसे ज़रूर आते हैं, और आपकी सलाह उनके बहुत ही काम आती है, बहुत कारगर रहती है। आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, ये यहाँ निकल के आ रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो उनकी इज्जत दो कौड़ी की नहीं, जिन लोगों ने आपका अपमान किया और आपको कुछ भी ना समझ करके, और आपकी ने अपनी छवि बना रखी है फाइनेंशियली भी, और एक जिस तरह से ओहदा आपका बना हुआ है, आपने जो अपना ऑरा बनाया है, अपने आसपास में किसी गंदे इंसान को, गलत इंसान को आप पहले से पहले ही समझ लेते हैं, उसे अपने ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं। ये भी उनके लिए एक मरने जैसा एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा थप्पड़ है उनके मुंह के ऊपर आज के टाइम में। जिन लोगों ने आपकी गलतियों को पकड़ के आपको नीचा दिखाया या आपको तकलीफ़ें पहुंचाई हैं, ठीक है, यदि गलती होती भी है तो उसे अकेले में समझाने की ज़रूरत होती है, ना कि 50 आदमियों में, 20 आदमियों में उसे जलील करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के मुंह पर थप्पड़ ईश्वर ने दे दिया है। यहाँ की करंट अपडेट, टैरो डिवाइन कनेक्शन की तरफ से ये करंट अपडेट। जय श्री राम, जय हनुमान। इन सब हालातों को देख करके इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। डिप्रेस्ड हैं ये लोग, रातों को नींद नहीं आती इनको। आपके बढ़ते हुए वर्चस्व को देख करके हैरान हैं ये लोग, तकलीफ में हैं ये लोग। इनके मरना जीना ही नहीं हो रहा है, बाकी सारे कर्म हुए पड़े हैं इन लोगों के। यही यहाँ की करंट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स देखें, मुझे ध्यान से सुने। ये हालात हैं, जो गंदा करते हैं उनके साथ में ईश्वर उनको बख्शते नहीं हैं।
किसी कीमत पर के कोई माफ़ी नहीं है ईश्वर के लिए, चाहे वो हम और आप ही क्यों ना हो। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। किसी को भी अगर आपको समझाना है तो आप उसे प्यार से समझाएं। अगर जब नहीं समझता तब आप अपने कदम उठाएं। जो भी रौद्र रूप में आना है उस समय आए, पहले आप समझाएं। मगर आपको समझाया नहीं गया, ये यहाँ साफ निकल के आ रहा है। इसीलिए ये सब न्याय ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, हो चुका है, हो रहा है। ये करंट अपडेट टैरो डिवाइन कनेक्शन की। जय श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी। और क्या करंट अपडेट है मुझे बताएं। और जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स मुझे ज़रूर लिखें कि ये सब चीज़ें होती हुई आप देख रहे हैं या नहीं। क्योंकि आपके जो जिन्होंने आपको अपमानित किया है वो सब इसी हाल में हैं या नहीं, आपको खुद को भी पता है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ पे कार्ड सारे बता रही है मुझे, मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है। हवाइयाँ गोल हैं, परिवार परेशान है, बीमारी से ग्रसित हैं, साफ साफ यहाँ इंडिकेशन निकल के आ रहे हैं। ये सच है या नहीं है ये आप मुझे ज़रूर लिखें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। ये जो दोष हर इधर उधर ये जो है ना, ये दो सिचुएशन में इसको संभाला नहीं संभाला जा रहा। इनसे जो हालात है ना, जो फाइनेंशियल इनकी जो ईश्वर ने हालात बिगाड़ रखे हैं, और ये ऐसे ही बिगड़े रहेंगे इन लोगों के। ये बात पक्की यहाँ से क्लियर, क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे रहे। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। ये फाइनेंशियली बुरी तरह से जगल कर रहे हैं। इनके घरों के हालात ख़राब हैं, पैसों की बहुत तंगी है और बहुत बुरे हालात इनके घरों के अंदर हैं। पैसों से घुट रहे हैं, तड़फ रहे हैं। ये फालतू फंड का बोलना, जो आपको ऊंची ऊंची आवाज़ों में इन्होंने बहुत चिल्ला के बातें की, तकलीफ़ें पहुंचाई, आपको नीचा दिखाया, ये सामने ऊपर, अब उनके ऊपर से ऊपर वाले ने दे दिया उनको डंडा तगड़ा वाला। ठीक है, हर तरह से तकलीफ परेशानी, और आपको दिया ये हाथ भगवान जी ने, जो आप जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, जिन भी स्वरूप में मैंने यहाँ कहा, जिसको भी आप मानते हैं, ये देखिए ये है डिवाइन हाथ। ये बच्चे मेरे तकलीफ में नहीं रहना, बस ठीक तुम मुझे मानते हो तो मैं भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये ईश्वर, इस कार्ड का निकलना यहाँ साफ इंडिकेट कर रहा है। कभी भी कोई बाल बांका नहीं होने वाला, आपका कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है, और आप हमेशा ग्रोथ करेंगे फाइनेंशियली, आप हमेशा फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे। टैरो डिवाइन कनेक्शन से अमित का, यहाँ से ये हनुमान जी जो मुझे गाइड कर रहे हैं, बालाजी महाराज, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये कोई भी काम, ये जलने दो इनको, जलने वालों का काम ही जलने का है। इन्होंने काम ही जलने के किए। ये जलने दो इनको, जितना जलना है, फूकने दो इनको, फूकना है, बट कोई भी बाल नहीं बांका करने वाला आपका। ये यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल करंट अपडेट। हनुमान जी मुझे गाइड करें, इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां मुझे गाइड करें। गलत नहीं करना, आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना, ये ध्यान रखना। कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना। अपने आप पर जो आपने विनर वर्क किए हैं, अपने आप को जो निखारने का काम आपने किया है, ठीक इसी तरीके से आपको चलना है, ईश्वर पे विश्वास करते हुए। बस जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी, ये देखिए इन्होंने तो बहुत ऑब्स्टेकल, मतलब बहुत तकलीफें आपकी तरफ छोड़ी थी इन्होंने ना, ऐसे भर भर के तकलीफें, आपको तकलीफ देने में कोई भी कसर इन्होंने बाकी नहीं छोड़ी। भर भर के जो दी इन्होंने तकलीफें,
और अब ये जो है ना, ये इनकी तरफ भेज दी गई हैं। ये आपके लिए तो बन गई हैं ये अपॉर्चुनिटी, और ये ईश्वर ने इनकी तरफ फेंक दी है। लो, मौज लो, जो किया था वो तुम भुगतो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? जैसा किया था आपके साथ में, इन्होंने आपके सर भेजे थे ये प्रहार, ये आते हुए दिख रहे हैं ना, ये मतलब परेशान रहे, दुखी रहे, हर तरह से इसके बाजे बज जाए, मगर बाजे नहीं बजे, बाजे बज गए इनके खुद के। ये यहाँ की करंट अपडेट, आप खुद भी, आप जो मुझे देख रहे हैं, आप खुद भी सुनते होंगे, कुछ तो खबरें आपको मिलती होंगी। तो ये बात यहाँ की बिल्कुल करंट अपडेट है। ये सबसे बड़ा थप्पड़, सबसे बड़ा थप्पड़ ये होता है। आप किसी को मारे पीटे, उसने थप्पड़ मार दिया और आपने भी अपने, आपकी कमजोर समय में देख करके आपको आपकी कमजोरी का फायदा उठा लिया, मगर आप, ये उससे भी बड़ा थप्पड़ ये ईश्वर ने मार दिया उनके मुंह के ऊपर। जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। बहुत समझदार है आपके दुश्मन, आपके जो है ना, जिन्होंने आपको जिन्होंने अपमान करा है आपका, ये बहुत समझदार है लोग। ये बात यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, समझदार बहुत हैं। दूसरों को ज्ञान ये बहुत बांटते हैं, ये ज्ञान बहुत बांटते हैं भाई साहब, बहुत बुरा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज्ञानी लोग हैं ये, और ये बहुत ज्ञान बांटते हैं औरों को, ठीक है। मगर अब ये बहुत मंथन के अंदर है, अंदर ही अंदर इनको ईश्वर ने ऐसा डिप्रेशन दे दिया है ना कि इनकी हालतें खराब हुए पड़ी। ये भी एक कर्मा ये भोग रहे हैं इस वक्त की करंट अपडेट। जब आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि आप किस सन में, किस महीने में इस रीडिंग को देख रहे हैं। जो लोग इस रीडिंग पे आएंगे वो जब भी देखेंगे, ये सब कुछ उनकी लाइफ के अंदर चल रहा होगा। कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो वो आप ले लें, बाकी का औरों के लिए जाने दें, मैं हमेशा बोलता हूँ। मगर इतना मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम पीपल्स ऑफ नंबर जो मेरी रीडिंग्स हैं वो रेजोनेट कर रही हैं लोगों से। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ ईश्वर जो मुझे गाइडेंस यहाँ से देते हैं, डिवाइन शक्तियाँ जो मुझे यहाँ गाइड कर रही हैं, तो उसके मार्फत जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये हालात, डिप्रेशन के अंदर भी पड़े हुए हैं ये लोग, दुखी दुख भर दिया इनके जीवन में भी ईश्वर ने। आप हैं, अब ये आप हैं, ये आपको इमोशनल तोड़ने की कोशिश करी, फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश करी, फिजिकल तोड़ने की कोशिश करी। आपको तो बैलेंस बनाना आ गया, किसके साथ में कैसे डील करना है, किसके साथ में कैसे मुझे व्यवहार करना है, किसके साथ में मुझे अब कैसे बिहेव करना है। ये जो आपका ढंग बनाया है ना ईश्वर ने, ये इस एनर्जी में आपको ले आए, ये भी, ये सब देख करके भी ये ये कर्म भोग रहे हैं। ये जो करे था ना आपके साथ में, वो कर्म भोग रहे हैं। पूरी दुनिया घूम आए हैं अब आप, अब कोई तोड़ नहीं पाएगा आपको। जितना टूटना था वो आप टूट चुके, बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया आपको, कैसे चलना है इस दुनिया को, कैसे समझना, कौन मेरा अपना कौन पराया, सब चीज़ें आपको अब बहुत अच्छे से हैंडल करना आ गया है। हर तरह से आपको समझ में आ गया कि अब मुझे किसके साथ में कैसे डील करना है, किसको कैसे अब जो
जो आप बन जाते थे ना कि हाँ कोई भी आओ और ले जाओ, रिश्तों में भी और इमोशंस में भी। किसी ने रोना रोआ और आप हो गए तैयार, हाँ भाई तू ले जा। अब आपको बहुत अच्छे से आ गया, पूरी दुनिया घूम आए आप। जय श्री बालाजी, हनुमान जी मुझे गाइड करें। ये देखें, समय का पहिया बदल दिया आप लोगों ने। समय का पहिया, समय जो खराब था वो अब अच्छा हो चुका है। जो आप इन सब चीज़ों से जूझे ना, ये मत समझना कि इन्होंने आपको अपमान करके आपका कुछ बिगाड़ लिया है। इनका शुक्रिया अदा करिए। मैं ये कहूँगा, हाँ ये मैं कहूँगा, इनका शुक्रिया अदा करिए जो इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया, आपको कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो आपको शब्द बोले गए ना, ये इन्हीं शब्दों की मेहरबानी है जो आज आप इस प्रचंड रूप में आप हो रहे हैं ना। ये प्रचंड रूप जो धारण ये किया है, ईश्वर के द्वारा बदली हुई ये लीला थी सारी। ये सब ये सारा जाल पूर्ण तरह से ये ईश्वर की लीला थी। ये सब होना था, इस चीज़ का बुरा कोई ना माने। आपको निखारने का काम, आपको मतलब संवारने का जो काम करना था वो ईश्वर द्वारा किया गया। ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ, इन लोगों ने जो भी कुछ किया वो प्री प्लान था। वो जो हुआ वो एक प्री प्लान था, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि जो भी परेशानियाँ आती हैं लाइफ में, हमें कुछ ना कुछ चैप्टर में हमेशा अपनी रीडिंग में बोलता हूँ, कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, उसका जम करके सामना करना चाहिए और अपने आप को प्रूव करना चाहिए। और हाँ, मुझे एक इंट्यूशन यहाँ पे बैठे हुए ये एक और इंट्यूशन आ रही है कि आपने कुछ ना कुछ मुझे लिखें ज़रूर। ये मुझे ऐसे अभी इंट्यूशन आ रही है कि आप लोगों ने कहीं ना कुछ ऐसा दिल में अपने होल्ड करके रखा हुआ है, और आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूं, मगर आप लगातार अपने उस काम को जो आपको बहुत ही ऊंचा पहुंचाने वाला है, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या काम है, मगर ये बात मुझे यहाँ इंट्यूशन आ रही है, इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आपको जो भी आपने सोच रखा है ना अपने अच्छे के लिए, जो भी आपने प्लान बना रखा है कुछ, उसे बराबर आप होल्ड दे रहे हो, एक होल्ड कर रखा है उस काम को आपने, उसको ऊपर एक्शन लें। यहाँ पे मैं आपसे, अपने व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पे एक्शंस लें। 100% विजय पताका, ये ईश्वर कह रहे हैं, बदल देंगे आप दुनिया को, इतिहास को। ये अप्रैल का मंथ भी बहुत अच्छा होने वाला है, उस पर आप एक्शन लें जल्दी से जल्दी। कुछ ना कुछ होल्ड कर रखा है, मुझे लिखें इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में, मुझे जवाब चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आग्रह है यहाँ से कि लिखें कि मेरी ये इंट्यूशन सही आई है, मुझे दिए ईश्वर मेरे मुंह पे माँ सरस्वती जो विराजमान हुई हैं। हे माँ सरस्वती, जो आप मुझ पर विराजमान हुई हैं, मेरे मुंह में, मेरे कंठ में ये जो विराजमान हुई है माँ, और ये चीज़ मेरे को मेरे मुंह से बुलवाई है, तो मैं जानना चाहता हूँ वो क्या, जो भी चीज़ है आप मुझे ना बताएं, मगर उस पर यहाँ पे एक्शन लेने की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से गाइडेंस आपको मेरे मुख से ये कहवाना चाहते थे ईश्वर, उसको जल्दी से जल्दी आप उस पर एक्शन लें। वो आपका काम बनेगा, 100% बनेगा, और आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे, ये बात पक्की 100%। जय श्री बालाजी महाराज, गाइडेंस दें मेरे व्यूवर्स के लिए। अब मैं इस रीडिंग का करना चाहूँगा अंत, मुझे गाइडेंस दें, एक गाइडेंस दें जो मैं इनको अपने व्यूवर्स को और क्या गाइड कर सकता हूँ। ये अपने परिवार पर आप पूरा फोकस करें, अपने रिश्तों पर आप पूरा फोकस करें, ठीक है। और अपने उस काम पे जो मैं अभी बोल रहा हूँ
उसको भी आपको जल्दी से जल्दी करने की ज़रूरत है। ठीक है? यहाँ परिवार पे, फैमिली पे डिटैचमेंट ना रखें अब समय आ गया। कुछ लोग यहाँ पे फैमिली से भी इन कानूनों से डिटैच हुए, ये साफ यहाँ निकल के आ रहा है। और अपनी फैमिली से डिटैचमेंट जिन लोगों ने रखी हैं, वो अब जल्द से जल्द यहाँ गाइडेंस दे रहे हैं, अपने परिवार को समय दें, अपने रिश्तों को जो आप कम समय दे पा रहे हैं उन्हें आप समय दें। ये यहाँ से गाइडेंस ईश्वर दे रहे हैं। धन्यवाद। मैं अब आप सबसे लूँगा विदा और रीडिंग का कर रहा हूँ एंड। और आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसी तरीके से मुझे सब्सक्राइब करते रहें इस चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बराबर बनाता रहूं। तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से अपना प्यार मुझे जो आप देते रहें वो हमेशा देते रहें। जय हनुमान, जय श्री राम।